अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूड प्रपोर्शन को। पहले हमने डिस्कस किया था और सॉल्व किया था थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कंटिन्यूड रेशो में कहते हैं कि इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ ए बी सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी, जिस तरह से आपके पास सिमिलरली एज जिस तरह से हमने थर्ड प्रपोर्शन में वैल्यूज़ को रिलेट किया था आपस में, कुछ इसी तरह से हमने कंटिन्यूड प्रपोर्शन में इसको डिस्कस करना है। कहते हैं वेर ए इज़ द फर्स्ट, बी इज़ द मीन एंड सी इज़ द थर्ड प्रपोर्शन, देन ए बी सी आर इन द कंटिन्यूड प्रपोर्शन। यहाँ आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, कहते हैं फाइंड पी इफ़ 12 P एंड 3 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हम इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं कि आपके पास जो तीनों नंबर्स गिवन है, थ्री क्वांटिटीज़ जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो आपके पास जो दरमियान वाली मीन वैल्यू है उसको हम 2 टाइम्स राइट करेंगे। 12 रेशो P प्रोपोर्शन P रेशो 3। तो आपके पास जैसा कि हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, P डॉट P इज इक्वल टू 12 इंटू 3। तो आपके पास यहाँ आ गया P स्केयर इज इक्वल 36, और स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ गया P इज इक्वल टू ±6। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जो आपके पास यहाँ पे अननोन वेरिएबल्स, अननोन लेटर्स इन्वॉल्व हैं, इनकी वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गिवन दैट कि आपके पास यहाँ पे 5P एंड 45 गिवन है। सिंस 5P एंड 45 आर इन कंटिन्यूड रेशो, देन हम इसको राइट कर सकते हैं 5 रेशो P proportion P ratio 45. As we know that product of mean is equal to product of extreme, P multiplied by P is equal to 5 multiplied by 45. P स्केयर आपके पास आ गया 225। तो स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केयर रूट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे। तो स्केयर रूट हमारे पास इसके बाद P की वैल्यू क्या आ गई ±15। सिमिलरली आपने क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4 ये आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस। कहते हैं इफ 4 क्वांटिटीज़ A, B, C and D form a proportion, then many other useful proportion properties may be deduced by the properties of fraction. properties of fraction से हम बहुत ज़्यादा यूज़फुल जो है अदर प्रॉपर्टीज़ को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। आपके पास थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट का क्या मतलब है, इंटरचेंजेबल। कि अगर आपके पास कहते हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, देन हम इसको राइट कर सकते हैं, इसको इन्वर्ट करके चेंज करके बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी। एग्जाम्पल गिवन है, कहते हैं 3m रेशो 2n इज इक्वल टू p रेशो 2q, देन आप इसको प्रूव करें कि ये जो रेशो है वो इन्वर्स भी आपस में इक्वल होगी। सिंस 3m रेशो 2n इज इक्वल टू p रेशो 2q, इसको हम जिस तरह से कि फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में हमने राइट कर लिया। कहते बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम, इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम फ्रैक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, उलट कर सकते हैं। तो ये आपके पास फ्रैक्शन बन गई 2n/3m, हमने इसको रिवर्स कर दिया और ये बन गई 2q/p। तो इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं, रेशो फॉर्म में 2n रेशो 3m इज इक्वल टू 2q रेशो p। तो हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो थ्योरम। नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। अल्टर का मतलब आप प्लेसेस को चेंज करना। इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन हम जो आपके पास मीन वैल्यूज़ हैं इनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। आपके पास सी जो है वो बी की जगह पे आ जाएगा और बी जो है वो सी की जगह पे आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि अगर आपके पास ये वैल्यूज़ क्वांटिटी गिवन है, देन प्रूव करें कि ये क्वांटिटी इसके इक्वल है। गिवन है हमारे पास 3p+1 रेशो 2q इज इक्वल टू 5r रेशो 7। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर लेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करने के बाद अल्टरनेटो थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ये प्ले वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी कि 5r यहाँ डिवाइड हो गया और 2q ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम अगेन रेशो फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो हमने इसको प्रूव कर लिया, जो आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी कहा गया था प्रूव करें बाय यूजिंग अल्टरनेटो थ्योरम। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो। कंपोनेंट्स उसके ड्रॉ करने हैं। कंपोनेंटो कहते हैं इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन कंपोनेंटो थ्योरम हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वांटिटी है ए में
प्लस करेंगे सेकेंड क्वांटिटी, रेशियो बी सेकेंड क्वांटिटी वैसे ही, और सी में सम करेंगे फोर्थ क्वांटिटी और फोर्थ क्वांटिटी वैसे ही। या इसके अलावा फर्स्ट क्वांटिटी एज इट और फर्स्ट क्वांटिटी को ऐड करेंगे दूसरी वैल्यू में इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड क्वांटिटी ऐसी, और उसको ऐड करेंगे फोर क्वांटिटी में। तो आपके पास क्या बन गया, ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी रेशो डी। और आपके पास इसके अलावा सेकंड आपके पास जो बनता है वो है ए रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी। अब इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 गिवन है, इसको सॉल्व करना है। कहते हैं एम प्लस 3 रेशो एन इज इक्वल टू पी रेशो टू क्यू माइनस टू, देन प्रूव करें कि ये आपके पास क्वांटिटी इसके इक्वल है। जैसा कि हम जानते हैं इसको हम राइट कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में जो गिवन आपके पास वैल्यूज़ हैं। अब हम कंपोनेंटो थ्योरम को अप्लाई करेंगे। कंपोनेंटो थ्योरम में जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट रेशो में बी वैल्यू को ऐड करते हैं, नीचे वाली वैल्यू बी है आपके पास, तो एम प्लस 3 ए वैसे ही आ गया और प्लस बी बाय बी इज इक्वल टू पी। पी में आपके पास क्या है, नीचे वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, पी प्लस इंटू क्यू माइनस टू, क्योंकि देखिए यहाँ पे सी प्लस डी, ये है सी की जगह पे पी और डी की जगह है क्यू माइनस टू, तो सी प्लस डी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पी प्लस इंटू क्यू माइनस डी बाई क्यू माइनस टू। तो आपके पास ये क्वांटिटीज़ आ गई। इनको सॉल्व करने के बाद हम इसको रेशो फॉर्म में राइट करेंगे तो हमने प्रूव कर लिया बाय यूजिंग कंपोनेंटो थ्योरम। देन है आपके पास डिवाइडेंडो थ्योरम। डिवाइडेंडो थ्योरम में हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसी तरह से इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिविडेंडो। अब हम इनको जो है वो कंबाइन करके राइट करेंगे। अगर आपके पास कहते हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, देन ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू है सी प्लस डी सी माइनस डी। अब हमने दोनों थ्योरम्स को कंबाइन कर दिया है तो आपके पास यहाँ पे थ्योरम जो बन गया वो है ए प्लस बी रेशो सी ए माइनस बी, कि फर्स्ट क्वांटिटी में प्लस करना है और सेकंड को माइनस करना है, फिर प्लस करना है और फिर माइनस करना है। या फिर हम इसको राइट कर सकते हैं ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी प्लस सी रेशो डी, कि हम इसको इंटरचेंज करके भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल गिवन है, कहते हैं इफ एम रेशो एन इज इक्वल टू पी रेशो क्यू देन प्रूव दैट 3m प्लस 7n 3m माइनस 7n इज इक्वल टू 3p प्लस 7q रेशो 3p माइनस 7q। आपके पास सिंस गिवन है जो रेशो गिवन है वो है m प्लस रेशो n इज इक्वल टू पी रेशो q। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करते हैं। हमें यहाँ पे 3 और 7 चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, आपके पास ये वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे। तो आपके पास वो क्या है कि a प्लस बी बाय ए माइनस बी। ए है आपके पास 3m, बी है 7n, तो a 3m प्लस 7n बाय 3m माइनस 7n और 3p प्लस 7q बाय 3p माइनस 7q। तो इसको रेशो फॉर्म में हमने राइट किया तो हमने इसको प्रूव कर लिया। इसी तरह से आपके पास सिमिलरली बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम आपने एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7 को और एग्जांपल नंबर 8 इनको आपने सॉल्व करना है, और एग्जांपल नंबर 9 जितनी आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन हैं थ्योरम्स की, थ्योरम्स और प्रोपोर्शंस को हम तमाम जितने भी हमने डिस्कस किए हैं तमाम आपने थ्योरम्स को अच्छे से रीड आउट करना है, इनको समझना है और इनको अपने रजिस्टर्स पे भी नोट करना है। और जितनी भी एग्जांपल्स आपके पास गिवन है बाय यूजिंग थ्योरम्स आपने वो तमाम एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। फ़ी अमानिल्लाह।